हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं किसको, आंधियों के नाम। यानी राजस्थान के अंदर जो आंधियां चलती हैं ना, उनके भी भाई अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे सर आंधियों के नाम क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है ये, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि यदि आप राजस्थान की ज्योग्राफी को पढ़ते हो ना, तो उसमें मानसून और जलवायु वाला टॉपिक आता है। उसके अंदर यदि आप देखोगे ना, कोई आपके पास कोई भी बुक है ना आपके पास में, उस बुक के अंदर देखना आप, ये आंधियों के नाम आपको वहां पर परमानेंट दिए हुए मिलेंगे। हम लोग उसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, वो एक अलग बात है। बाकी आपको लगभग अच्छी बुक यदि आपके पास में है, एक नॉर्मल सी बुक है, तो उसके अंदर इन आंधियों के नाम तो आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये आंधियां करती क्या है, अलग अलग दिशाओं से चलती है। मान लो कि ये पश्चिम से चल गई, फिर पूर्व से, उत्तर से, दक्षिण से, तो किस दिशा से जब वो हवा चलती है तो उसका क्या नाम होने वाला है। कई बार अपन देखते नहीं है कि जैसे गांव के जो चौपाल होती है, गुवाड़ जो होता है, उसमें बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं और जब हवा चलती है तो वो बताते हैं कि यार आज तो जो है ना पुरवाई चल रही है, आज पछुआ चल रही है, आज तो डंपर चल रही है, आज ये वो वाली हवा चल रही है, तो आज आंधी आ सकती है, आज बारिश आ सकती है। तो हमारे को लगता है कि यार ये ऐसे कैसे इन्होंने नाम रख रखे हैं। अपने को लगता था कि ये गांव वालों बूढ़े बुजुर्गों ने मिलकर के इसके नाम रखे हुए हैं, लेकिन नहीं, ये हमारे राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर भी ये आंधियों के नाम इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि हमारे आर्ट एंड कल्चर के अंदर हमारी राजस्थान गवर्नमेंट जो है राजस्थानी शब्दावली नाम का एक टॉपिक डालती है, ताकि राजस्थान के बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो राजस्थान की गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। तो वहाँ पर भी आपको ये आंधियों के नाम देखने को मिल सकता है कि पछुआ क्या है, या डंपर क्या है, या अरडाऊ क्या है, ये नाम वहाँ पर देखने को मिल जाए तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा आपको। अब मैं आपको सारी की सारी इन आंधियों के नाम तो मैं बताने वाला हूँ, साथ में बताने वाला हूँ कि वो किस दिशा से चलती हैं। ओके जी, देखना जरा, ये हमारा प्यारा राजस्थान है, दिखाई देगा ना। दिशाओं का ज्ञान मैं 1000 बार आपको बता चुका हूँ, बताने की जरूरत भी नहीं है। ऊपर वाला उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कंप्लीट है। एक दो चीज़ों का आप लोग ध्यान दे लेना, उसके बाद में इन सारी की सारी जो आंधियां जो चलती है उन सब के बारे में आपको अच्छी तरह से पता लग जाएगा। देखना था, ये क्या है ना, ये हमारा प्यारा भारत है और इसके अंदर ये यहाँ पर हमारा जो है वो राजस्थान है। अब इसकी लोकेशन देखना, इसकी लोकेशन जहाँ पर है राजस्थान की, और वहाँ पर जो हवाएं जिस दिशा से आएगी उसका नाम वही रख दिया जाएगा। जैसे देखना, ये राजस्थान है, तो इस राजस्थान के इस दिशा के अंदर, ठीक है जी, ये कौन सी दिशा है, ये है नैऋत्य दिशा या फिर दक्षिण पश्चिम दिशा। तो इधर क्या है, हमको पता है कि यहाँ पर क्या है ना, समुद्र है। ओके जी, ठीक है। ये इधर क्या है, ये वाला भाई थार का मरुस्थल है। ये क्या है, थार का मरुस्थल है। जबरदस्त यहाँ पर आग पड़ती है कि नहीं पड़ती है, ठीक है जी। ये इधर से क्या है, ये उत्तर दिशा है, और उत्तर दिशा के अंदर, उत्तर भी नहीं बोल सकते हम लोग, उत्तर और पूर्व, यानी यहाँ पर क्या है, हमारी देश की शान क्या है, यहाँ पर दिल्ली है, ठीक है जी। ये इधर क्या है, राजस्थान को यदि ऐसे देखेंगे ना हम राजस्थान को, तो इसके अंदर एक भील मिल जाएगा, भीलवाड़ा। वो भीलवाड़ा कहाँ पर है, लगभग इस कोष्टक में है, यानी इस चतुर्थांश के अंदर वो आपको भीलवाड़ा देखने को मिलेगा। ये चार चीजें देख लेना, आपको चारों दिशाओं से चलने वाली हवाओं के नाम इजी वे में याद हो जाएंगे। जरा देखना, अब देखेंगे हम लोग कि मैंने क्या बोला था, ये इधर समुद्र है, तो मैंने बता दिया कि ये इधर समुद्र है, ठीक है जी। ये इधर क्या है, इधर पड़ती है आग देश बिना की। ऐसा मान लो कि यहाँ यहीं पर सूर्य उतरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल है और मरुस्थल के अंदर जबरदस्त गर्मी पड़ती है, सूर्य का प्रकोप यहाँ पर पड़ता है। ये इधर दिल्ली है, तो दिल्ली की लड़कियां कैसी रहती है, सजी संवरी रहती है। गाँव की लड़कियां तो रहती नहीं, दिल्ली की लड़कियां कैसी रहती है, सजी संवरी लड़कियां रहती है। और मैंने बताया था क्या, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर आपको भीलवाड़ा देखने को मिल जाएगा। भील से कर देंगे चील। अब जरा देखना, मैंने क्या कहा था, ये हमारा प्यारा राजस्थान है, यहाँ पर समुद्र है आपको नीचे यहाँ पर सूर्य भगवान है, यहाँ पर भीलवाड़ा सा भील से कर देंगे हम चील। और इधर दिल्ली है, और दिल्ली की लड़कियां कैसी रहती है, सजी संवरी रहती है, सजेरी रहती है। देखना, मैं बताता हूं मैं क्या बोल रहा हूं ना, अब आपको समझ में आएगा। समुद्र किस तरफ था, समुद्र था दक्षिण पश्चिम में, तो उस तरफ से जितनी भी हवाएं चलती है या उस तरफ से जितनी भी आंधियां आती है उनका नाम होगा समुद्री, क्योंकि उधर से समुद्र है, तो इनका नाम हो जाएगा समुद्री। समझ में आई ना बात, चलते हैं अपन आगे। सजेरी लड़कियां कहाँ रहती हैं, सजेरी लड़कियां रहती है उत्तर पूर्व के अंदर, उत्तर पूर्व यानी दिल्ली की तरफ रहती है सजेरी, याद रख लेना। ओके, मैंने क्या कहा था, भीलवाड़ा की तरफ भील से कर देंगे चील, ये हो गया चील कर दो या चीर कर दो। और वो कौन सी दिशा में था, नीचे दक्षिण और पूर्व। ये दक्षिण और पूर्व के बीच में से जो हवाएं चलती हैं उनका नाम हो जाएगा चील हो जाएगा या चीर हो जाएगा। ओके जी, इसके अलावा
जो थार का रेगिस्तान है वहां पर सूर्य भगवान, सूर्य उत्तरा हुआ रहता है, सूर्य उत्तर पश्चिम। समझ में आई कि नहीं आई? अब देखना जरा, ये 10-12 आंधियों के नाम हैं। इधर से जो भी आएगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सूर्या। नीचे से जो भी आएगी उसको क्या बोलेंगे? चील या चीर। इधर से जो भी आएगी उसको बोलेंगे हवा को समुद्री। और यहाँ की लड़कियां कैसी रहती है? सजेरी 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 संजेरी। तो ये चारों की चारों दिशाओं से जो हवाएं आएगी उनका नाम मैंने यहाँ पर बता दिया। ऐसा तो नहीं है कि चारों दिशाओं से ही आएगी, दिशाएं तो कितनी होती है? 10 दिशाएं होती है, ऊपर से नीचे से भी। लेकिन आंधी किधर से चल सकती है? आंधी चल सकती है 8 दिशाओं से। ये ऊपर, ये इधर से भी 4 दिशाएं, ये भी बाकी रहेगी। अब उनको भी अपन देखते हैं, जरा देखना। ये चारों की चारों आपको याद होगी। अब देखते हैं चारों दिशाएं। सबसे पहली बात ये क्या है ना, ये कौन सी दिशा है? ये पश्चिम दिशा है। ये कौन सी दिशा है? ये पूर्वी दिशा है। ठीक है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है। उत्तर दिशा के अंदर जो उत्तर दिशा से जब भी हवा चलेगी अपने यहाँ पर, उसका नाम क्या हो जाएगा? उत्तर से चलने वाले का नाम हो जाएगा उत्तरा। आज तो उत्तरा चल रही है, ठीक है जी। या फिर इसको बोलते हैं क्या? उत्तराद बोल देंगे, उत्तराद चल रही है आज, ठीक है जी। या फिर बोल देंगे दराऊं। अपन क्या करेंगे? कोई भी चीज़ ने कहे इन दरियाऊं, ऊपर दरियाऊं, ऊपर ही दर के आते हैं ना। तो ये क्या है? ये राजस्थान का ऊपर ही है, तो ऊपर ही दरियाऊं। कहाँ पर दरियाऊं? ऊपर दरियाऊं, ठीक है जी। दराऊं हो गया। इसके अलावा क्या हो गया? दरोड़ भी इसी को बोल देते हैं, दरोड़ भी इसी का नाम है। जो उत्तर की दिशा से जो हवा चलती है, जो आंधी चलती है, उसके नाम है दरोड़ी, ठीक है। इसके अलावा एक और है डम्फर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। सर्दियों के अंदर जब हवाएं चलती है तो इनका नाम क्या है? डम्फर चल रही है आज तो डम्फर चल रही है। अब मान लो राजस्थानी शब्दावली वाला जो टॉपिक है उसके अंदर आ गया कि डम्फर है क्या है। अब आधे तो कर देंगे, ये डम्फर है, एक वाहन का नाम है डम्फर। वो डम्फर होता है, ये डम्फर है भाई, डम्फर देख लेना। उत्तरी दिशा से चलने वाली जो हवा है, ज़्यादा हार्ड है ही नहीं। चीज़ों को देख लो ना, कि कोई भी चीज़ आप कोई बच्चों को तोड़ फोड़ बन कर देखे कि ई पेन में ऊपर दरियाऊंगे, तो देखो उत्तराद दरियाऊं दरोड़ डम्फर, ठीक है जी। अब इधर से सूर्य उगता है। सूर्य किधर से उगता है? पूर्व से उगता है। तो पूर्व से जब भी सूर्य उगता है तो उसका नाम क्या होता है? पुरवैया। पुरवैया जब यहाँ से चलती है, बरसात का मौसम में जो चला है ना कि पुरवई चल रही है आज, तो पुरवैया हो गई, ठीक है जी। या फिर इसको क्या बोलते हैं? पुरवाई बोलते हैं इसको, ठीक है जी। इसके अलावा इन पूर्वा भी बोले, पूर्वा चल रही है आज तो। इसके अलावा इनके बोले अगुणा भी इन्हीं बोले। अगुणा क्यों बोले? क्योंकि यहाँ पर सूर्य उगता है तो इसलिए अगुणा, उगता है तो अगुणा, आंत जाता है तो अथुणा। आंत ना मारवाड़ी को एक शब्द है आंत गयो, सूरज भगवान आंत गया, तो आंत गया मतलब वो सूर्य भगवान अस्त हो गए, आंत गया अस्त हो गए, तो बिन अथुणा बोलते हुए। तो इस साइड यदि कोई हवा चालसी ने तो बिन के कैसी? अथुणा कैसी, पश्चिम दिशा की तरफ से। ओके जी। अब इनके अलावा पश्चिम है ना, तो पछुआ भी कह देवे इन्हीं, पछुआ भी इसी को बोल देते हैं। इसके अलावा पिछुआ भी बोल देते हैं। इसके अलावा पिछुआई भी बोल देते हैं इसको, ठीक है जी। और इसके अलावा क्या बोलते हैं? इसके अलावा पच्छाऊ भी बोल दें कई बार, पच्छाऊ भी बोल दें, पच्छाऊ इजी है। पश्चिम के अंदर से चलने वाली हवाओं का नाम पश्चिम से रिलेटेड ही होगा। जैसे उत्तर से चल रही है तो उत्तराद और दरोड़ दराऊं डम्फर। पूर्व से चल रही है ना तो सब को नाम क्या हो गया? पुरवाई है, पुरवैया है, पुरवा है। सूर्य उग रहे हो तो अगुणा है, सूर्य आंत रहे हो तो अथुणा है। पश्चिम के माए है तो पश्चिम, पछाऊ, पछुआ, पिछुआ, पछवाइया, ये सारे के सारे एक जैसे नाम ही है, ज़्यादा दिक्कत है नहीं। अच्छा ये क्या है? अब इधर से मान लो कोई नीचे की तरफ से कोई हवा या आंधी चल गई तो उसका क्या नाम होगा? अपना ये प्यारा भारत है, ये यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ क्या है? यहाँ पर श्रीलंका है ना। तो राजस्थान के अंदर जब भी कोई नीचेनु हवा चालसी, अरे ये देखो इधर से, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? लंकाऊ, ठीक है जी। लंकाऊ बोलते हैं। जब अठीनू हवा सी तो डोगरा कही किसी कि आज तो लंकाऊ चाल रही है, तो इसको बोलते हैं लंकाऊ। इजी है, 8 दिशाओं से आपको याद हो गई होगी। मैं आपको एक बार फिर से याद करवा देता हूँ, देखो अभी पता लग जाएगा सारे के सारे, देखोगे ना आप। देखो बोलते क्या है इनको बोल देते हैं ये ऊपर वाला उत्तरा, ठीक है जी। उत्तरा के अलावा उत्तराद, ठीक है जी। इसके अलावा दरोड़, इसके अलावा दराऊं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, राइटिंग तो शायद खराब आ रही होगी। डम्फर जो बोल रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, फिर इधर से जो चलेगी उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे संजेरी बोल दिया। अच्छा जो पूर्व से चलेगी उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पुरवैया, ठीक है जी। इसके अलावा पुरवाई, इसके अलावा पूर्वा, इसके अलावा अगुणी, क्योंकि सूर्य
उगता है तो अगुणी। अच्छा जी, अब इधर से क्या हो जाएगा, इधर से जो चल रही है उसका नाम चील या चीर हो जाएगा। चीर हवा का ही कितना नाम है, दिग्बम तो केवल हवा है, लेकिन बी का नाम कितना पड़ रहा है वो देखो आप। इधर से नीचे से जो चल रही है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लंकाऊ। अच्छा, इधर समुद्र की तरफ से कोई आएगी तो उसको क्या बोलेंगे, समुद्री, समुद्री बोल देंगे उसको, समुद्री हवा चल रही है आज तो। अच्छा, इस साइड का माइन सूर्य आंत जावे तो आथूणा, आथूणा बोल देवे, या पछुआ, पछुआ बोल देवे, या फिर पिछुआ बोल देवे, या फिर पिछुआई बोल देवे, पिछुआई बोल देवे, या फिर बिन पछुआ बोल देवे, पछुआ ये बोल देवे। अच्छा, सूरज भगवान सूर्या, सूर्या ये सूर्या डो नंबर 1 सूर्या, सूर्या का गोला है, देखता हुआ शोला है, ये इधर है डो नंबर 1 ही है सूर्या अपने राजस्थान के अंदर। तो क्या हो जाएगा, इधर से सूर्या, ये इधर से गर्मी आएगी, इसकी ताप आएगा इसका, क्यों, थार का मरुस्थल है, तो थार के मरुस्थल में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलती है, तो सूर्य इसी का नाम हो गया। ये इतनी है, 8 है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है बढ़िया शानदार सा, तो कई बार जो डक कर जाते हैं, जो छोड़ जाते हैं उसको, बस वो तो गए। और जो कई बार ऐसा होता है ना कि इन सब चीज़ों को जब हम लोग कलेक्ट करके अपने दिमाग में जब डालते हैं और जब अपने नोट्सों को देखते हैं तो बोलते हैं यार ये भी याद है, ये भी याद है, ये भी याद है। उन सब चीज़ों से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन हर पढ़ा हुआ टॉपिक अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाता जाता है। इसलिए हर एक छोटी से छोटी चीज़ को मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा हूँ, सब कुछ याद करवा रहा हूँ। बात समझ में आई ना। तो ये है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आपको डाल ही रहा हूँ लगातार यूट्यूब के ऊपर। जिसको प्रॉपर तरीके से राजस्थान ज्योग्राफी का कोर्स करना है ना, वो अपनी क्या है ना, वो अपनी ये देखो, ये इसको तो सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी यहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, वहाँ पर ही आपको जो है कोर्स मिल जाएंगे, थोड़ी बहुत देख लेना, अच्छा लगे तो ले लेना, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर भी मैं बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स तो आप लोगों के लिए मैं डालता ही रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। गर्मियों के अंदर एक चलती है क्या, लू चलती है, सबको पता है नो डाउट। लू ने ताप लहरी भी कहवे, इतना सा ध्यान रख लियो। लू का हम सबको पता है क्या है, गर्मी के समय में पश्चिम से पूर्व की ओर, ध्यान रखना लू किधर से किधर चलती है, पश्चिम से चलती है। पश्चिम के अंदर क्या है, मरुस्थल है, तो उधर से ही आती है वो गर्म हवाएं। गर्म हवाओं का ठेका अपने मरुस्थल ने ले रखा है, वही भेजेगा गर्म हवाएं। तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली गर्म व शुष्क हवाएं, शुष्क ड्राई हुए अपने शरीर की नमी को भी सोख जाती है। ये खुद के अंदर तो पानी होता ही नहीं है भाई, और अपने शरीर का जो पानी है वो भी निकाल देती है ये। तो ताप ग्रीष्म काल या पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली गर्म या शुष्क तेज हवाओं को बोलते हैं। ये तो आ गया। तवा क्या नहीं, तवा के जेठ का महीना का माए जो गर्म हवा चल रहे हैं, बिन के आज तो एकदम तवा चल रही है। तवा वो नहीं है कि रोटी सेकने वालों गर्म हो जाए बिल्कुल एकदम तपन लग जाए, तो तवा बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो जब जेठ के महीने में ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है ना, टॉप लेवल की गर्मी पड़ती है, उस वक्त जब ये हवाएं चलती है, जब ये लू चलती है, तो उन्हीं को बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, क्या आज तो तवा चल रही है भाई, आज तो एकदम बढ़िया माहौल सेट है, घरों बाहर को निकल लूँ आज, इनको बोलते हैं तवा। अच्छा, सीढ़ी, सीढ़ी सीढ़ी ये जो सीली सीली ओंदी है हवा, ये हो गया सीली, ये सर्दियों में चलेगी, नाम ही सीली है। सीढ़ों से पानी लिया भाया, ये पोख का महीना का मायने जब ठंडी हवा चले ना, तो बन के वे सीली के वे, बन के वे क्या दोस्तों, उनको कहते हैं हम सीली हवा। इतना सा है, क्या है, कुछ भी ज़्यादा हार्ड है ही नहीं, छोटा सा टॉपिक था। इसके अंदर ये 8-10 नाम है, यदि एक आधा क्वेश्चन आ गया ना तो सब छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इनको पढ़ते ही नहीं है, छोड़ देते हैं यार। राजस्थानी शब्दावली वाला जब टॉपिक आता है तो जरूरी नहीं है कि प्रॉपर ये सारे के सारे 8-10 नाम उसके अंदर भी आए, जरूरी नहीं है। ज्योग्राफी वाले पोर्शन को भी देखा जाए तो भी वो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं समझते हैं। और यदि एक क्वेश्चन यहाँ से पड़ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी अपनी, तो मजा आ जाएगा। और दिमाग लगाना, जोर भी तो नहीं डालना है ना, है क्या, उत्तर उत्तराद, धरोड़ धराऊं, डंफर, ऐसा सब ऊपर ही ऊपर है। अठिन के है सजेड़ी रहे हो तो सजेड़ी हो गया, पूर्वा की तरफ चाल रही है तो पूर्वा ही हो गया, सूरज उग रहे हो तो अगुणा हो गया, आंत रहे हो तो अतुणा हो गया, अठिन सूर्य भगवान बैठे रहे हो तो सूर्य हो गया, अठिन समुद्र है तो समुद्र हो गया, नीचल लंका है तो इसका नाम लंका हो गया, ये इधर भील है तो चील है, चील चीर चीर हो गया। इतना सा ये है, 8-10-15 नाम है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, तो कहीं से भी यहाँ से क्वेश्चन अपने को आ सकता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लगातार मैं शानदार शानदार शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर डाल रहा हूँ। उन सब शॉर्ट ट्रिक का लिंक यूट्यूब आपके पास भेजेगा कि नहीं भेजेगा वो मुझे पता नहीं है, इसलिए आप लोग सीधा सीधा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो वहाँ से आप लोग अदरवाइज सर्च कर लेना द एग्जाम हंटर, 1500 से 2000 बच्चे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं सारे के सारे लिंक सबसे पहले डालता हूँ, देख लेना। ओके दोस्तों, अगला 2-3 महीने जो है ना वो एग्ज़ाम के शानदार हैं, पूरे चांस हैं कि हमारा सबका सिलेक्शन हो जाए इन एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि भीड़ है, एग्ज़ाम्स की भी भीड़ है तो एग्ज़ाम देने वालों की भी भीड़ है, तो हमें उनसे कुछ ना कुछ तो हटके करना ही पड़ेगा जो सब लोग कर रहे हैं। इसीलिए मैं एक एक छोटे छोटे ऐसे टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ जो आप लोगों की समस्याएं
को समाधान करेंगे। ठीक है, जो समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं एग्जाम के अंदर, मैं उनका समाधान कर रहा हूँ। नोट्स बनाते जाना, याद करते जाना, बार बार मेरे वीडियोस देखते जाना, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।